नमस्कार दोस्तों, आज है 24 अक्टूबर। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरों को। उससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दिवाली के बाद दिल्ली और उसके आसपास की शहरों की हवा बहुत ज्यादा खराब हो गई है। इस बार प्रदूषण का स्तर पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा दर्ज किए गए हैं। दीपावली की रात पटाखा जलाने के बाद राजधानी की हवा जहरीली हो गई और अगले दिन सुबह ही धुंध और धुएं की चादर छा गई। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 440 के पार पहुंच गया, जो बहुत ही खराब श्रेणी में आता है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों में भी प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ गया है। दिल्ली में पिछले 4 सालों में ऐसा खराब प्रदूषण पहली बार देखा गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि दीपावली के दौरान लोगों ने खूब पटाखे जलाए, जिससे हवा में धूल और जहरीले कणों की मात्रा बढ़ गई। ऊपर से भी हवा बहुत धीमी चल रही थी और तापमान भी गिरा हुआ है, जिससे प्रदूषण नीचे ही फंसा रह गया और फैल नहीं पा रहा है। इस वजह से सुबह और शाम के समय दिल्ली में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। अस्पतालों में डॉक्टरों ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है, खासकर बच्चे, बुजुर्ग और सांस के हार्ट के मरीजों को। उन्हें बाहर कम निकलने, मास्क पहनकर घर के अंदर रहने, साफ हवा में रहने की सलाह दी है। प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों की आंखों में जलन, गले में खांसी और सिर दर्द जैसी शिकायतें बढ़ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अगले कुछ दिनों में बारिश नहीं हुई या हवा तेज नहीं चली तो हालत और भी खराब हो सकती है। सरकार ने कुछ इलाकों में निर्माण कार्य और गाड़ियों के इस्तेमाल पर रोक लगाने जैसे कदम उठाने की बात कही है, ताकि हवा थोड़ी साफ हो सके। डोमिनिकन रिपब्लिक में एक बहुत बड़ा खदान में हादसा हो गया, जहां करीब 80 मजदूर अंदर फंसे रह गए। यह घटना 21 अक्टूबर 2025 को हुई, जब अचानक खदान का एक हिस्सा गिर गया। यह खदान राजधानी सैंटो डोमिंग से कुछ दूर पहाड़ी इलाकों में है, जहां से जिंक और कॉपर जैसे धातु निकाले जाते हैं। हादसे के बाद तुरंत रेस्क्यू टीम को बुलाया गया और मजदूरों को सुरक्षित निकालने का काम शुरू किया गया। सरकार ने बताया कि सभी मजदूर खदान के अंदर एक सुरक्षित जगह पर है और अभी तक किसी को घायल या मारे जाने की खबर नहीं आई है। बचाव दल दिन रात काम कर रहे हैं। वे अंदर तक पहुंचने के लिए मशीन, ड्रोन और सेंसर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि मजदूरों का पता लगाया जा सके। यह घटना दिखाती है कि खदान में काम करना कितना खतरनाक होता है और सुरक्षित नियमों का पालन करना कितना जरूरी है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर है और सब दुआ कर रहे हैं कि सभी मजदूर जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकल जाएं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दीपावली के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। उन्होंने दीपावली की शुभकामनाएं दी। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने मोदी से व्यापार और ऊर्जा को लेकर चर्चा की है। उन्होंने मोदी को महान दोस्त बताया और कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते पहले से मजबूत हो रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा है कि भारत अब रूस से तेल खरीदना कम कर रहा, लेकिन इस बात की भारतीय सरकार ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। उन्होंने यह भी इशारा दिया है कि अमेरिका भारत पर कुछ व्यापारिक टैरिफ यानी आयात शुल्क को तब तक बनाए रखेगा जब तक भारत रूस से तेल लेना पूरी तरह से बंद नहीं करता है। हालांकि दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक माहौल में हुई और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में अमेरिका और भारत के बीच व्यापार और सहयोग और बढ़ेगा। दीपावली की रात पूरे भारत में करीब 62,000 टन पटाखे फोड़े गए, जिससे हवा में जहरीली धुआं फैल गया और प्रदूषण का स्तर कई गुना तक बढ़ गया। पर्यावरण एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार लोगों ने पिछले साल की तुलना में सबसे ज्यादा पटाखे जलाए, जिसकी वजह से हवा में PM 2.5 और PM 10 जैसी प्रदूषक तत्व बढ़ गए। इनका असर दिल्ली, नोएडा, पटना, लखनऊ, जयपुर और कानपुर जैसे शहरों में साफ दिखाई दिया, जहाँ लोगों की सुबह तक सांस लेने में दिक्कत आई, आंखों में जलन और गले में खांसी की शिकायत होने लगी। दिल्ली में तो हालत इतने खराब हो गए कि प्रदूषण का स्तर 4 सालों में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। डॉक्टरों ने बताया कि पटाखे से निकलने वाली धुआं और गैस बच्चे, बुजुर्गों और दिल के मरीजों के लिए बेहद ही खतरनाक होती है, क्योंकि ये फेफड़ा पर सीधे असर डालती है। कई शहरों में हवा इतनी खराब हो गई कि AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर लोगों ने इसी तरह से पटाखे जलाना जारी रखा तो आने वाले दिनों में प्रदूषण और बढ़ेगा और सांस संबंधी बीमारियों का खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए सरकार और पर्यावरण संगठनों ने लोगों से अपील की है कि अगले साल से दीपावली हरी और स्वच्छ दीपावली के रूप में मनाएंगे। दीपक जलाएंगे लेकिन पटाखे कम फोड़ेंगे, ताकि त्योहार की खुशी और सेहत दोनों बरकरार रहे। दीपावली के बाद अब पूरे उत्तर भारत में छठ महापर्व की तैयारी जोरों पर चल रही है। रोशनी के त्योहार खत्म होते ही बाजारों और गलियों में फिर से रौनक लौट आई है, क्योंकि अब लोग सूर्य उपासना के इस पवित्र पर्व की तैयारी में जुट गए हैं। दिल्ली, नोएडा, पटना, बनारस और लखनऊ जैसे शहरों में छठ घाटों की सफाई, रंगाई और सजावट का काम तेजी से हो रहा है। नगर निगम और प्रशासन ने घाटों पर साफ सफाई, रोशनी और सुरक्षा का खास इंतजाम शुरू कर दिए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी न हो। वहाँ घर घर की महिलाएं छठ व्रत के लिए ठेकुआ, फल और प्रसादी
शादी की तैयारी में लगी हुई है। बाजारों में गन्ना, नारियल, केला, सुथनी और बांस की टोकरी जैसी चीजों की खूब खरीदारी हो रही है। दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में छठ घाटों पर पानी भरने, तंबू लगाने और सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी तैनात किए जा रहे हैं। डॉक्टर और पर्यावरण विशेषज्ञों ने भी अपील की है कि लोग इस बार छठ पूजा पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मनाएंगे और नदियों में प्लास्टिक या कचरा न डालें। 4 दिनों तक चलने वाले इस व्रत में महिलाएं भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा करते हैं और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। दीपावली के तुरंत बाद छठ पर्व की हलचल पूरे उत्तर भारत में फिर से त्योहार का माहौल बन गया है। अफ्रीका के 2 देशों में हाल ही में बहुत बड़ा हादसा हुआ है जो बेहद दर्दनाक और चिंताजनक है। सबसे पहले इथियोपिया में एक ट्रेन ने गलती से एक वाहन को टक्कर मार दी। इस हादसे में कई लोग घायल हुए और उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना के कारण इलाके में हड़कंप मच गया और राहत एवं बचाव कार्यों को तेजी से लागू किया गया है। वहीं नाइजीरिया में एक और भयानक हादसा हुआ है। वहाँ एक पेट्रोल टैंकर पलट गया और उसमें आग लग गई। आग लगने से कई लोग मौके पर जमा होकर पेट्रोल भरने की कोशिश कर रहे थे और तभी डिब्बा विस्फोट हो गया। इस विस्फोट में 100 से ज्यादा अपने जान गंवा चुके हैं और 70 लोग से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। कई घर और दुकानों में भी आग की चपेट आ गई है और जलकर राख हो गई। इस दुखद घटना के बाद नाइजीरिया के प्रथम महिला ने मृतकों को परिवार को मदद के लिए 100 मिलियन नाइजीरिया नायरा देने का ऐलान किया है। इन दोनों घटनाओं ने यह साफ दिखा दिया है कि सुरक्षा के इंतजाम और अधिक कड़े करने की जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसा बड़ा हादसा रोका जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके। दिल्ली में 21 अक्टूबर 2025 को दीपावली के बाद बहुत हवा खराब हो गई। राजधानी में PM 2.5 का स्तर 448 माइक्रोग्राम प्रति घनी मीटर पहुंचा, जो सुरक्षित सीमा से 8 गुना ज्यादा है। कुछ इलाकों में यह 675 तक गया है। हर साल दीपावली के दिन हवा की गुणवत्ता बहुत ही बिगड़ जाती है और अगले दिन भी खराब रहती है। इस बार भी पटाखे को ज्यादा जलाने की वजह से हवा खतरनाक हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने रात को 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी थी, लेकिन लोगों ने नियम को नहीं मानकर ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों को जलाते रहे। इस वजह से दिल्ली के कई हिस्सों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 351 तक पहुंच गया है, जो बहुत खराब माना जाता है। हवा खराब होने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो रही है। विशेषज्ञों ने कहा है कि लोग घर के अंदर रहे, मास्क पहनकर और बच्चों और बुजुर्गों को बाहर जाने से रोके। दिल्ली सरकार ने GRAP स्टेज सेकेंड लागू किया है, जिसमें डीजल जनरेटर और कोयला जलाने पर रोक लगाई गई है, लेकिन पटाखे के कारण इसका असर कम हो गया है। अब नागरिकों की जिम्मेदारी देखते हुए केवल ग्रीन पटाखे जलाने चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए ताकि हवा सुरक्षित रहे। और वही देखिए, हर साल इस दुनिया से लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर जंगल खत्म होते जा रहे हैं, जो पुर्तगाल के आकार के बराबर है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2025 के बीच यह आंकड़ा आया है। हालांकि हाल ही के कुछ वर्षों में यह दर घटकर 4.12 मिलियन हेक्टेयर प्रति साल हो गई है, लेकिन यह भी अभी भी चिंता का विषय है। जंगल नष्ट होने का मुख्य कारण कृषि के लिए जंगलों की सफाई, खासकर मांस, सोया और ताड़ का तेल जैसी फसलों के लिए, इसके अलावा लकड़ी और अन्य चीजों के लिए अंधाधुंध कटाई और जंगल में आग लगना। जंगल खत्म होने से जलवायु बदलती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कम अवशोषित होता है। इसके साथ ही कई जानवरों की प्रजातियां खतरे में आ जाती है, मिट्टी कटती है और बाढ़ की घटनाएं बढ़ती है। वही जंगल पर निर्भर आदिवासी और स्थानीय लोगों को आजीविका प्रभावित होती है। सतत कृषि अपनाना, वन संरक्षण कानून का पालन करना, जंगलों की रक्षा के लिए आर्थिक मदद देना और लोगों में जागरूकता बढ़ाना। अगर हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी हरे भरे जंगल का आनंद ले तो अब से ही हमें ठोस कदम उठाने की जरूरत है और यह हमारी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के बारे में जानकारी सामने आई है। इस योजना के तहत देश के छोटे और सीमांत किसान को हर साल आर्थिक मदद दी जाती है ताकि उनकी खेती और जीवन यापन में मदद मिल सके। इस बार पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे बाढ़ से प्रभावित राज्यों के लगभग 27 लाख किसानों को बैंक खाते में यह 21वीं किस्त जमा कर दी गई है। बाकी राज्यों को किसानों को अभी तक यह किस्त नहीं मिला है। मीडिया रिपोर्ट और विशेषज्ञों के अनुसार इस महीना यानी अक्टूबर 2025 में 21वीं किस्त आने की संभावना बहुत कम है और ज्यादा संभावना है कि किस्त नवंबर में आए। सरकार ने इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। किसान को सलाह दी जाती है कि वो अपने KYC और भूलेख का सत्यापन समय पर करवा ले, क्योंकि यह अगली किस्त पाने के लिए जरूरी है। साथ ही आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से लिंक करवाना बहुत जरूरी है और अगर किसी किसान ने रजिस्ट्रेशन में कोई गलती की है तो उसे तुरंत सुधार लेना चाहिए। इस योजना के तहत किसानों को हर किस्त सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी ताकि कोई भी बिचौलिया पैसा न ले सके। किसानों
को चाहिए कि वह पीएम मोदी किसान के अधिकार वेबसाइट पर समय समय पर अपडेट देखते रहें और अपनी जानकारी सही रखें ताकि अगली किस्त में कोई दिक्कत ना आए। इस तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा और खेती में स्थिरता का एक महत्वपूर्ण साधन बनी हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ यह कह देना कि किसी के साथ शारीरिक संबंध बने, इसका आधार पर किसी को दुष्कर्म का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। दुष्कर्म साबित करने के लिए ठोस सबूत होना जरूरी है, जैसे मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक सबूत या गवाह की गवाही। इस मामले में 16 साल की लड़की ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसके चचेरा भाई 2014 में शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा सुना दी थी। हाई कोर्ट ने पाया कि मामला केवल मौखिक गवाही पर आधारित था और कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं था। कोर्ट ने कहा है कि शारीरिक संबंध शब्द का कानून से कोई स्पष्ट मतलब नहीं है, इसलिए बिना ठोस सबूत के केवल शब्दों को आधार पर दोषी तय नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसला रद्द करके आरोपी को बरी कर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अभियोजन पक्ष और ट्रायल कोर्ट ने यह नहीं देखा कि पीड़िता ने शारीरिक संबंध से क्या मतलब बताया। पीड़िता से सही सवाल नहीं पूछे गए जिसमें यह साफ हो सके कि क्या अपराध से सभी जरूरी तत्व पूरे हुए। इससे यह स्पष्ट हो गया कि दुष्कर्म जैसे गंभीर मामलों में केवल शब्दों या कथनों पर आधारित किसी को सजा नहीं दी जा सकती है। इसके लिए हमेशा ठोस सबूत और स्पष्ट सबूत होना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में बरेली हरिद्वार हाईवे पर बुधवार तड़के एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। तीर्थ यात्रा करके बरेली लौट रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में बरेली की 18 साल की दुर्गे की मौके पर मौत हो गई और 20 लोग से ज्यादा घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल में भेज दिया गया है। हादसा सुबह करीब 3 बजे गाँव निसरा और सरदार नगर के बीच हुआ। बस में करीब 60 यात्री सवार थे। हादसा के कारण हाईवे पर लंबी कतार लग गई और यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस ने करीब 1 घंटा बाद सड़क पर आवागमन बहाल किया। यह हादसा तीर्थ यात्रियों के लिए चेतावनी है कि यात्रा के दौरान सतर्क और सावधान रहना बहुत जरूरी है। पीएम मोदी ने अमित शाह को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित कई नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अमित शाह बहुत मेहनती नेता है और उन्होंने भाजपा को मजबूत करने में बहुत योगदान दिया है। उन्होंने देश के लिए भी कई काम किए हैं। रक्षा मंत्री और अन्य नेताओं ने भी उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की है। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में हुआ था और वह प्रधानमंत्री मोदी के करीबी सहयोगी और भाजपा के प्रमुख राजनीतिकारों में से एक है। उनका जन्मदिन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें बधाई दी और उनका काम की सराहना की। श्रीनगर के लाल चौक पर इस साल दीपावली का जश्न खास तरीके से मनाया गया है। यहाँ 20,000 से ज्यादा मिट्टी के दिए लगाए गए और यह आयोजन भारतीय सेना की बहादुरी को सम्मान देने के लिए किया गया है। दियों की कतारों को ऑपरेशन सिंदूर के रूप में सजाया गया, जो पाकिस्तान और वहाँ के आतंकवादी शिविरों को भारतीय पर कार्रवाई का प्रतीक है। लाल चौक का घंटा घर रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया और लोग इसे देखने के लिए आए। दिए की रोशनी में पूरे इलाके जगमगा उठा और भारत माता की जय के नारे भी गूंजे। इस आयोजन में यह दिखाया गया कि कश्मीर अब शांत है, एकता और खुशहाली की भगवान मजबूत हो रहे हैं और लोग मिलकर त्योहार मना रहे हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की ताजा खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा न्यूज कौन सा पसंद आया।